नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीर आयुष एकेडमी में। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में पासा पढ़ रहे हैं। ठीक है, पासा पर हमने 2 वीडियो दिया है और उसमें हमने पासा के बेसिक्स के साथ साथ 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन को देख लिया है। इससे पहले वाले वीडियो हमने नो सरफेस कॉमन को देखा। 2 मिनट लेंगे सभी को रिकैप करने के लिए, चूँकि आज वीडियो कम से कम 4 दिन के बाद जा रहा है। ठीक है, 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में मेरे प्यारे मित्रों हम लोगों ने पढ़ा था नो सरफेस कॉमन को, नो सरफेस कॉमन को। ठीक है, हमने बताया था मेरे प्यारे मित्रों कि जो नो सरफेस कॉमन है यह 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का। एक होता है स्टैंडर्डाइज, जिसे हम लोग कहते हैं मानक पासा, मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें हमने यह बताया था जो 1 सरफेस कॉमन होता है और 2 सरफेस कॉमन डाइस होता है, उसमें हमने बताया था आप चाहे 1 से लेकर 6 तक के अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक किसी भी अंक का प्रयोग कर सकते हैं, 6 अंक का, 6 अक्षर का। ठीक है, 6 अक्षर का। उसके बाद किसी रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ 1 सरफेस और 2 सरफेस कॉमन के लिए। ठीक है, नो सरफेस कॉमन के लिए नहीं। नो सरफेस कॉमन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 6 तक के अंकों को ही प्रयोग में ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। नो सरफेस कॉमन में आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 6 तक के अंकों को ही ला सकते हैं अपने प्रयोग में। ठीक है, हम लोग यही पढ़ रहे थे। और मानक पासा क्या होता है दोस्तों, और साधारण पासा क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। हालांकि हमने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे क्या है, एक पासा है, पासे की आकृति है 4, 5, 6 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ भी बना लीजिए। तीन, 4, 5। ठीक है, समझिएगा। जो मानक पासा होता है मेरे प्यारे मित्रों, हमने बताया था कि मानक पासा में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। ठीक है, मानक पासा में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। अगर 7 नहीं हो रहा है तो वह कैसा पासा है? मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा है। ठीक है, अगर किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ लिख लीजिए, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता, कभी भी 7 नहीं। ठीक है, लेकिन मानक पासा में विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होता है। ठीक है, विपरीत सतहों का योग क्या होता है? सदैव 7 होता है। ध्यान रखिएगा, जो मानक पासा है, मानक पासा में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग तो 7 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मानक पासा के विपरीत सतहों का योग सदैव क्या होता है? 7 होता है। जैसे अगर हम 6 का आपसे पूछ दें कि 6 का विपरीत क्या है, तो 7 होता है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अतः 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। 5 का पूछेंगे तो 5, 2, 7 हो जाएगा। 4 का पूछेंगे तो 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अतः मानक पासा में विपरीत सतहें आपस में 7 होती हैं, विपरीत सतहों का योग 7 होती है, और किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी 7 नहीं हो सकता। जबकि इसका ठीक उल्टा है साधारण पासा में। साधारण पासा कहता है कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। देखिए किसी का भी हो रहा है, देखिए हम यहाँ देख रहे हैं 4 और 3 का क्या हो जा रहा है? 7। अतः हम कहेंगे यह कैसा पासा है? यह एक साधारण पासा है। ठीक है, अब अगर इसका विपरीत निकालने के लिए पूछे, किसी साधारण पासे का विपरीत निकालने के लिए पूछे मेरे प्यारे मित्रों, तो हमने बताया है कि किसी साधारण पासा में कोई एक सतह विपरीत नहीं होती है। कोई एक सतह विपरीत नहीं होती है, वह सारे ही सतह विपरीत होते हैं जो अदृश्य होते हैं, फिर जो हमें दिखाई नहीं देते। बताइए, 1 से 6 तक के अंकों को दर्शाया गया है, उसमें से आपको 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक है, तो गायब कौन कौन सा? 1 है, 2 है, 6 है। अतः अगर हम आपसे पूछ दें कि 5 का विपरीत क्या है, तो आप क्या उत्तर करेंगे? 1, 2, 6, ये तीनों ही उत्तर होंगे। ठीक है, 3 का पूछे तो भी यही तीनों होंगे, 4 का पूछे तो भी वही तीनों होंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। ठीक, आज हम लोग पासे का प्रसार करेंगे। आज हम लोग पासे का
प्रसार करेंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए पासे का हम लोग प्रसार पढ़ते हैं। पासे का प्रसार। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों तो यह समझिए कि जो पासा होता है, पासा इस प्रकार से होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एक पासे की आकृति है। ठीक ठीक है, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार इसको इस रूप में करके पढ़ रहे थे। ठीक है, हम अपने सुविधा के अनुसार हम लोग इसको इस रूप में कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो पासा है, पासा की 6 सतह होती है और 6 सतह में हम सभी सतहों को साथ नहीं देख सकते थे, 3-3 सतह को साथ देख सकते थे। इसलिए 3-3 सतह के पासे की हमने 2 आकृतियाँ बनाई थी। ठीक है, ठीक, इसको हम लोग इस रूप में करके पढ़ रहे थे। लेकिन अब जब पासे का प्रसार करेंगे तो हमको 6 सतह एक ही पासे पर चाहिए, तो हम इसको इस रूप में बना लेंगे। दिख रहा है ना? हाँ, 1 2 सतह, 3 और 4 सतह, एक सतह ऊपर 5, एक सतह नीचे 6। अतः हमने पासे का प्रसार करके 6 सतह को एक ही पासे पर कर दिया। ठीक है, यही क्या होता है हमारा पासे का प्रसार। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब समझिएगा कितने सतह हो गए कुल? 6 सतह को हमने एक पर कर लिया। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि एक परिवार था, इसको हमने तोड़ा 2 भाग में। ठीक है, अब ये परिवार आपस में मिलना चाहता तो मिला के हमने क्या बना दिया, इसको एक फिर से एक कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से एक किया कि अब सभी के घर एक हमको दिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जब 6 सतह होते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों 6 सतह में, जैसे समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 6 सतह में एक सतह विपरीत होती है और 4 सतह पड़ोसी होती है। समझिएगा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, मेरे सामने वाला जो सतह है उसके ठीक विपरीत यह होगी। ठीक, लेकिन इन दोनों के विपरीत ये जो 1 2 ऊपर नीचे 3 4 है, ये क्या होंगी? पड़ोसी होंगी। समझिएगा, जैसे अगर मैं कह दूँ कि किसी पासे पर ABCDE और F लिखा हुआ है। ठीक है, यदि समझिएगा, यदि A का विपरीत मान लेते हैं C है। ठीक है, यदि A का विपरीत मान लेते हैं कि C है, तो पड़ोसी कौन कौन सा बचेगा? B बचेगा, D बचेगा, E और F। ठीक है, अतः किसी पासे की, नोट करिएगा, किसी पासे की, ठीक है, केवल एक सतह विपरीत होती है, बाकी 4 सतह क्या होती है? पड़ोसी सतहें होती हैं। एक सतह विपरीत होती है, बाकी 4 सतहें पड़ोसी होती है। ठीक है, ओके। एक सतह विपरीत होती है और 4 सतहें क्या होती है? पड़ोसी होती हैं। अगर समझना हो तो ऐसे समझिएगा, एक नोट और यहाँ पर लिखिएगा कि जो सतह विपरीत होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखिएगा, जैसे देखिएगा ABCDE और F है। ठीक है, E और F है। अगर A का विपरीत C है, A का विपरीत C है, जब A का विपरीत C हो गया तो हमने बताया अभी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह विपरीत होता है, बाकी जो 4 सतह बचता है क्या हो जाता है? 1 2 3 और 4 क्या हो जाता है? वह पड़ोसी हो जाता है। अगर हम आपसे कहें कि यदि A का विपरीत C है, तो A के पड़ोसी बताइए। A का विपरीत C है तो A के पड़ोसी बताइए कौन, क्या क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में विपरीत हो गए तो बचा कौन? EBFD। क्या हो जाएगा? EBF और D, ये हो जाएगा हमारा पड़ोसी सतह। बस इसमें ऐसे ही पूछता है। ठीक है, अभी हम प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्नों के माध्यम से हल करा रहे हैं। एक नोट लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा कि पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकता और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता, पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं हो सकता और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा नोट कीजिएगा, जैसे विपरीत सतह हैं, ठीक है, मान लीजिए
हम इन पासे का प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। हमने इन पासों का प्रसार किया, हमने बताया 6 सतहें होती है, एक होता है विपरीत, एक होती है पड़ोसी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पासा है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ पासा है। पासे की कुल 6 सतहें होती है और 6 सतहों में किसी भी पासे की 2 ही सतह हो सकती है, किसी भी पासे की 2 ही सतह हो सकती है। एक तो हो सकती है आपका विपरीत सतह, एक तो हो सकती है विपरीत सतह, और एक हो जाएगी पड़ोसी सतह, एक हो जाएगी पड़ोसी सतह, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इनका नाम भी थोड़ा सा अलग अलग करके देता है। जैसे विपरीत सतह है तो विपरीत सतह को क्या क्या हम लोग कह सकते हैं, विपरीत सतह को क्या क्या कह सकते हैं, प्रश्न में कैसे पूछ सकता है। विपरीत सतह को प्रतिमुख सतह भी कहते हैं, प्रतिमुख सतह भी कहते हैं, ठीक है। विपरीत सतह को आमने सामने की सतह भी कहते हैं, आमने सामने की भी सतह कहते हैं, आमने सामने की सतह कहते हैं, ठीक है। पड़ोसी सतह क्या कहते हैं, आसन्न सतह कहते हैं, आसन्न सतह कहते हैं। संलग्न सतह भी कहते हैं, संलग्न सतह भी कहते हैं। संलग्न मतलब उसी से लगा हुआ, ठीक है, उसी से लगा हुआ, उसी सतह से लगा हुआ। और मित्र सतह भी कहते हैं, क्या, मित्र सतह भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पासा के 2 सतह होते हैं, एक विपरीत एक पड़ोसी, और उन्होंने बताया कि जो पड़ोसी होता है वह कभी विपरीत नहीं हो सकता और जो विपरीत होता है वह कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए कुछ सवालों के माध्यम से हम देखते हैं और सवालों को हल करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा एक सवाल। चलिए सवाल पर आने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसे हमने सिर्फ एक ही सतह का विपरीत बताया, ध्यान रखिएगा, ए के स्थान पर जो भी कंटेंट लिखा होगा वह किसका विपरीत होगा, सी का विपरीत होगा, ठीक है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ए के स्थान पर जो भी कंटेंट लिखा होगा वह क्या होगा, ए का विपरीत होगा, सी का विपरीत होगा। बी के स्थान पर जो लिखा होगा वह डी का विपरीत होगा, बी के स्थान पर जो लिखा होगा वह डी का विपरीत होगा। और ई और एफ यहाँ पर आपस में विपरीत होंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में विपरीत होंगे, ए और सी, फिर बी और डी आपस में विपरीत होंगे, और ये जो ऊपर नीचे सतह हैं ये दोनों आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। अतः ऐसे लिखिएगा, ए के स्थान पर लिखा गया कंटेंट सी के स्थान पर लिखे गए कंटेंट का विपरीत होगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखेगा, बी के स्थान पर लिखा गया कंटेंट डी के स्थान पर लिखे गए कंटेंट का विपरीत होगा। अगला पॉइंट लिखेगा, ई के स्थान पर लिखा गया कंटेंट एफ के स्थान पर लिखे गए कंटेंट का विपरीत होगा, ठीक है, ठीक है। अब बताइएगा, जैसे यहाँ थोड़ा समझिएगा, समझ लीजिए, उसके बाद हम सवालों पर आते हैं। जैसे ए का, हमने कहा ए का विपरीत क्या है, सी है, तो पड़ोसी सतहें कौन कौन सी हो जाएंगी, पड़ोसी लिखिएगा, ए का सी हुआ तो बी ई एफ डी, क्या बचा, बी ई एफ डी, दिख रहा ना, हाँ। अब अगर हम कह दें बी का विपरीत क्या है, डी है, बी का विपरीत डी है, तो कौन कौन बचेगा, ए ई सी एफ, क्या बचेगा, ए ई सी एफ। अतः ए और सी सॉरी बी और डी के पड़ोसी सतह कौन कौन से हो जाएंगे, ए ई सी एफ, ठीक है। अब अगर हम कहें ई का पड़ोसी विपरीत सतह एफ है, ई का विपरीत एफ है, या फिर ई और एफ क्या है, आपस में विपरीत है, तो हमको क्या चाहिए, पड़ोसी चाहिए, तो क्या बचेगा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर विपरीत भी क्लियर कर लिया और उसके बाद पड़ोसी भी क्लियर कर लिया। अतः किसी भी पासा के एक सतह की एक ही विपरीत होती है और 4 क्या होती हैं, पड़ोसी सतहें होती हैं, ठीक है। चलिए इसको, हाँ ये हो गया पासा के 2 सतह। हाँ चलिए अब एक प्रश्न लिखिएगा, लिखिएगा ज़रा सा, लिखिएगा, निम्न पासे में, ऐसे समझिएगा ज़रा सा, मिटा रहे हैं इसको, और क्या लिखते हैं, इसको विपरीत सतह को लिखते हैं ऊपर नीचे की सतह है, ऊपर नीचे की सतह, ठीक है, ऊपर नीचे की सतह, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मतलब जो ऊपर है जो नीचे है आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे, या फिर वो उसको ऊपर मान लीजिए, इसको वो देखिए ऊपर और नीचे का क्या होगा, आपस में विपरीत होगा, आमने सामने क्या होगा, विपरीत होगा। तो इसी प्रकार समझिएगा, ऊपर नीचे अगर विपरीत सतह को क्या कह सकता है, ऊपर नीचे की सतह कह सकता है, आमने सामने की सतह कह सकता है, या फिर प्रतिमुख सतह कह सकता है। पड़ोसी सतह क्या कह सकता है,
आसन्न सतह कह सकता है, पड़ोसी सतह कह सकता है, संलग्न कह सकता है और मित्र सतह कह सकता है। ठीक है, समझिएगा। अब एक सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिएगा, चलिए जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि कोई एक पासा है, ठीक है, एक पासा दिया गया है और इस पासे पर क्या दर्शाया गया है, मान लीजिए 6 अंक दर्शाया गया है, कुछ भी दर्शाया गया है। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, ठीक है, अब सुनिएगा, हम कुछ भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये नो सरफेस कॉमन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नो सरफेस कॉमन नहीं है। अब हम पासे का प्रसार कर रहे हैं, जब नो सरफेस कॉमन रहेगा तो वहाँ पर सिर्फ 1 से 6 तक के अंकों को ही दर्शा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर चलिए यहाँ पर 5 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 7 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 3 कर दे रहे हैं। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। 1 5 7 4 3 6। ठीक, अब हमने आपसे कहा कि 1 5 और 3 के, 1 के 5 के और 3 के क्या निकालना है आपको, पड़ोसी विपरीत सतह ज्ञात कीजिए और विपरीत सतह के साथ साथ पड़ोसी सतह भी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, पड़ोसी सतह भी ज्ञात कीजिएगा। सवाल को नोट कर लीजिएगा कि दिए गए पासे में 1 5 और 3 का या फिर सभी का विपरीत और सभी का पड़ोसी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा, अगर हमने कहा कि जो यहाँ पर ए था तो ए के स्थान पर जो कंटेंट लिखा गया था वह सी के स्थान पर लिखे गए कंटेंट का विपरीत होगा, अतः इसका विपरीत यह होगा, इसका विपरीत यह होगा और इसका विपरीत यह होगा। ठीक है, तो अगर 1 का विपरीत 7 हो रहा है, 1 का विपरीत क्या हो रहा है, 7 हो जा रहा है, तो पड़ोसी कौन सी बचेगी, 5 3 4 और 6, 5 3 4 और 6। ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न आता है, इससे आसानी के साथ आप लोग कर लेंगे, बस समझिएगा। अगर 5 का विपरीत पूछे तो 5 का विपरीत क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। जब 5 का विपरीत 4 हो जा रहा है तो बच रहा है पड़ोसी कौन कौन, 1 3 7 और 6, 1 3 7 और 6। ठीक है, हमने बताया क्यों, देखिएगा, हमने आपको अभी भी बताया कि जो पड़ोसी सतह होती है, ठीक है, विपरीत जो पड़ोसी होती है विपरीत नहीं हो सकती और विपरीत जो होती है पड़ोसी नहीं हो सकती। विपरीत सतह 1 होती है, पड़ोसी सतह 4 होती है। ठीक है, अगर हमसे 3 का पूछ दे, 3 का हमको विपरीत क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, पड़ोसी क्या मिल जाएगा, 1 5 7 4, क्या मिल जाएगा, 1 5 7 4। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर होगा। एक सवाल और लिखते हैं, चलिए एक सवाल और लेते हैं। अभी प्रश्न कैसे बनाएगा देखिए, तो नॉर्मल प्रश्न ले रहे हैं, अभी एक प्रश्न लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक प्रश्न है, ये एक सवाल है। सवाल क्या है देखिएगा, मान लीजिए ये क्या है, कुछ गांव के नाम है। ठीक है, कुछ गांव या शहर का नाम है, जैसे मान लीजिए दिल्ली मुंबई पटना लखनऊ, दिल्ली मुंबई पटना लखनऊ, जयपुर एटा। ठीक है, कुछ भी जिला शहर कुछ भी ले लीजिए, राजधानी वगैरह। ठीक है, अब समझिएगा, कोई शहर है, बस शहर से मतलब होना चाहिए। अब हमसे कहा कि मुंबई का, पटना का, या फिर हमसे कर दिया लखनऊ जयपुर एटा का क्या निकालिए विपरीत और पड़ोसी। किसका, लखनऊ का, जयपुर का, एटा का। लखनऊ जयपुर और एटा का क्या निकालना है हमको, पड़ोसी और विपरीत निकालना है। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ लिख लीजिए विपरीत निकालना है, विपरीत, उसके बाद क्या निकालना है मेरे प्यारे मित्रों, पड़ोसी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा हमको किसका चाहिए, लखनऊ का। चलिए, ये जो लखनऊ है किसके विपरीत होता है, इसके विपरीत होता है, अगर लखनऊ का विपरीत क्या हो जाएगा, मुंबई, या फिर मुंबई का विपरीत लखनऊ। ठीक, जब इसका ये हो गया तो बचा कौन सा, दिल्ली पटना एटा और जयपुर। क्या बचा, दिल्ली पटना
एटा और जयपुर, मतलब DPAJ, ठीक है। अब कह रहा है जयपुर का विपरीत, तो कौन होगा? पटना। जयपुर का पटना हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कौन कौन सा? मुंबई, लखनऊ, दिल्ली और एटा। मुंबई, लखनऊ, दिल्ली और एटा, ठीक है। अब दिल्ली एटा के बीच में देखिए, एटा के विपरीत क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। बचेगा कौन? मुंबई, पटना, लखनऊ और जयपुर। मुंबई, पटना, लखनऊ और जयपुर पड़ोसी सतहें हो जाएंगी, ठीक है। यह हुआ पड़ोसी सतहें। अब कुछ सवाल के माध्यम से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। लिखिएगा आप सवाल, जैसे लिखिएगा कि ऐसे ही सवाल बनेगा, नॉर्मल सवाल। थोड़ा सा कठिन सवाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कठिन सवाल लेते हैं, हल्का सा। क्या ये बातें समझ में आई? अगर ऐसा आकृति दिया रहेगा तो आपको पड़ोसी विपरीत पूछेगा तो कर सकते हैं आप लोग, बताइएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा टिपिकल सवाल पर आते हैं, ठीक है। एक सवाल लिखिएगा। सवाल लिखिएगा कि निम्न पासे को 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल को और समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। MNOPQR, ठीक है। इस पासे को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ है, चाहे वहाँ बनाइए, चाहे नीचे किसी में भी बना लीजिए, चाहे यहीं बना लीजिए, चाहे इसको एक यहाँ बना लीजिए, कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक कतार में MNOPQ, ठीक है। क्यों ऊपर है तो क्यों यहाँ कर दीजिए, R यहाँ कर दीजिए, ठीक है, यहाँ कर दीजिए। तो ये जो M और O होगा विपरीत होगा आपस में, N और P आपस में विपरीत होगा, Q और R आपस में विपरीत होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर चाहे हाँ बनाइए, चाहे हाँ यहाँ कहीं भी बना लीजिए किसी को, ठीक है, वो चलता है। अब जैसे हमको भरना है MNOPQR, तो M का विपरीत O, N का P, Q का R, ठीक है, Q का R। तो इस पासे को आप इस रूप से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? ओके, चलिए अब सवाल लिखिएगा। सवाल लिखिएगा, लिखिएगा ज़रा सा। तो सवाल में कह रहा है कि निम्न पासे को अगर बंद कर दिया जाए, देखिए यहीं से बंद पासा और खुला पासा का कॉन्सेप्ट निकल रहा है, ठीक है। निम्न पासे को अगर बंद किया जाए तो सही आकृति कौन सी होगी? पहले एक पासा दिया गया है, समझिएगा, ठीक है। एक पासा दिया गया है, ठीक है। ये जो पासा दिया गया मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि निम्न पासे, ये तो खुला पासा है, ठीक है, खुले रूप में है, हमने इसका प्रसार करके खोल दिया, ठीक है। इसका जब प्रसार करेंगे हम लोग, बंद करेंगे, कह रहा है यदि निम्न पासे को बंद किया जाए तो सही आकृति कौन सी होगी? तो सही आकृति पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आकृति क्या दिया है? 4 आकृतियाँ दी गई है इसकी, देखिएगा, समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। एकदम आसानी के साथ समझिएगा, कंसंट्रेट होकर आसानी के साथ समझ में भी आएगा, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, देखिएगा, ऑप्शन में है BFED, BEC, EDA, ठीक है। इस पर क्या है? जो पासा है, पासे पर हमने तो बनाया नहीं। A है, D है, EFEBC, ठीक है। समझिएगा आप सवाल को, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर। सवाल में कह रहा है कि यह एक पासा दिया गया है, ठीक है। यदि हम इस पासे को बंद करते हैं, खुले रूप में यदि हम इस पासे को बंद करते हैं तो निम्न में कौन सी आकृतियाँ सही होंगी, ठीक है। समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से विपरीत निकालेंगे। A का विपरीत क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। A का विपरीत D होगा, F का B होगा, F का B होगा, और E का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। E का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगर ये दोनों आपस में विपरीत है, ये दोनों आपस में विपरीत है, ये दोनों आपस में विपरीत है, देखिए इनमें कहीं ये तो विपरीत तो नहीं दिख रही है,
पहले देखिए ए डी किस में है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें डी है ए नहीं है, मतलब हो सकता है या ई है, बी है, सी है, चलिए बी है, एफ नहीं है, ठीक है, ई है, सी है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर, हमको यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे बी है और एफ है, ये दोनों क्या है आपस में विपरीत है, और बी और एफ यहाँ पर मिल जा रहे हैं, अतः यह कभी भी नहीं हो सकती, अतः यह कभी भी नहीं हो सकती। फिर देख रहे हैं यहाँ पर ई और सी है, और यहाँ पर ई और सी क्या है आपस में विपरीत है। हमने बताया कि जो सतहें विपरीत होंगी वो कभी भी पड़ोसी नहीं होंगी, ठीक है। यदि विपरीत सतहें पड़ोसी हो जाएंगी तो सवाल तो गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने निकाला विपरीत सतह यह हो गई, यदि विपरीत सतह है तो यहाँ पर पड़ोसी कभी भी नहीं होंगी, ठीक है। जब हम पासे को बंद करेंगे तो पड़ोसी कभी भी नहीं होंगी, विपरीत होंगी जब भी होंगी। यहाँ पर देख रहे हैं ई और सी विपरीत है, वहाँ पर पड़ोसी है, यहाँ पर विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर विपरीत है, यहाँ पर पड़ोसी हो जा रही है, अतः यह भी नहीं होंगी, ठीक। यहाँ पर ए और डी विपरीत है, लेकिन यहाँ पर पड़ोसी हो जा रही है, अतः यह भी नहीं होगा। बचा एक हमारा, देखिए ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत डी है या फिर डी का विपरीत ए है, ए नहीं मिला, चलिए सही है। फिर क्या एफ है, एफ का विपरीत बी है, देखिए बी कहीं है, नहीं है। ई का विपरीत सी है, देखिए सी कहीं है, नहीं है। अतः हमारा यही उत्तर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल को पुनः समझिएगा। सवाल में कहा एक प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न दिया है, कहा कि यदि हम, ठीक है, यदि हम इस पासे को बंद कर दें, यदि हम इस पासे को बंद कर दें तो निम्न चार आकृतियों में कौन सी आकृति सही होगी, ठीक है। तो हमको पता है मेरे प्यारे मित्रों कि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसका विपरीत निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से सबका विपरीत निकाल लिया, ए का विपरीत डी हुआ, एफ का बी हुआ और ई का सी हुआ। अगर ये विपरीत है तो किसी भी पासे में पड़ोसी सतह या फिर संलग्न सतह या फिर मित्र सतह या फिर आसन्न सतह नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर विपरीत है तो यहाँ पर पड़ोसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं तीन ऑप्शन में क्या हो जा रही हैं, पड़ोसी हो जा रही हैं, बच रहा है यह, अतः हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई? चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, लिखिएगा जरा सा, तो लिखिएगा, लिखिए, दी गई आकृति को, दी गई प्रश्न की आकृति को मोड़ने पर जो बनेगा उसे चुनिए। इसको मिटा रहे पहले, लिखिएगा, दी गई, पहले प्रश्न लिखिए, दी गई आकृति में, दी गई आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा या फिर जो पासा बनेगा उसे चुनिए। आकृति क्या है, आकृति को नोट कीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 4, और पाँचवा कैसे बनाया है, पाँचवा यहीं पर बना दिया, छठवां यहीं पर बना दिया, ठीक है। तो इसको चाहे ऊपर से नीचे कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ऊपर से 5, ये नीचे से 6, एक सेकंड रुकिए जरा तुम, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ओ के एल एम, फिर क्या है, टी और यू है, ठीक है, यहाँ है ओ के एल एम टी यू, ठीक है। ये हमारे प्रश्न में दिया है, ठीक है। कह रहा है इस, ये जो आकृति दी गई पासा की, यदि हम इसको बंद करें तो निम्न में कौन सी आकृति होगी, सही होगी, ठीक है। लिखिएगा, लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 2 3 4, ठीक है। देखिएगा क्या है, टी के एल है, टी के एल, एम एल के, एम एल के, एम एल के, एम के यू, फिर क्या है, के ओ एल, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओ का विपरीत क्या होगा, एल होगा, के का क्या होगा, एम होगा, टी का क्या होगा,
यू होगा। ठीक है यू होगा। अतः ओ का विपरीत यल, के का यम, टी का यू। अतः ये दोनों विपरीत सतह हैं, कभी भी यहाँ पर आपस में पड़ोसी सतहें नहीं हो सकती, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो विपरीत सतहें होती हैं वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकती, और जो पड़ोसी सतह हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए ओ और यल किसी में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ओ और यल मिल रहा है, अतः यह सही उत्तर नहीं होगा। अब देखिए के और यम किसी में मिल रहा है, के एम, देखिए के और यम यहाँ आपको मिल जा रहा है, नहीं होगा। के एम यहाँ भी मिल जा रहा है, यह भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब 3 तो गया। ठीक है, टी यू का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको यू दे देता, ठीक है, तो आप टी यू भी कहते, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में एक और ऑप्शन रहता कि नन ऑफ दिस, एन ओ टी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यदि यहाँ पर के रहेगा तो देखिएगा, ठीक है, यही हमारा उत्तर से होगा। टी का विपरीत क्या है, यू है, यू नहीं है। के का विपरीत क्या है, एम है, इसमें एम नहीं है। यल का विपरीत क्या है, ओ है, इसमें ओ नहीं है। अतः हमारी यही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, अतः हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह बात समझ में आई। चलिए एक प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिएगा प्रश्न देखिए इस प्रकार से भी पूछता है। ठीक है, प्रश्न पहले नोट कीजिए। राहुल और रोहित पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पहले प्रश्न को लिखिएगा, राहुल और रोहित पड़ोसी नहीं है। अगला लिखिएगा, धीरज व नीरज पड़ोसी है। ठीक, पहले प्रश्न में कह रहा है कि राहुल और रोहित पड़ोसी नहीं है, फिर कह रहा है कि धीरज व नीरज पड़ोसी हैं। ठीक, लेकिन मोहन व धीरज पड़ोसी नहीं है, लेकिन मोहन व धीरज पड़ोसी नहीं है। तो शुभम के विपरीत कौन होगा। ठीक है, तो शुभम के विपरीत कौन होगा, ये प्रश्न दिया है आपको। अब आपको क्या करना है कि पासे की आकृति बनाना है और सबको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, चलिएगा, कह रहा है कि राहुल और रोहित पड़ोसी नहीं है। पहले एक पासे की आकृति बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि राहुल और रोहित पड़ोसी नहीं। अगर पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे, विपरीत होंगे। सीधे सीधे पहले इनको राहुल और रोहित को यहाँ बैठाइए। चलिए यहीं बैठा दीजिए, राहुल और रोहित को यहाँ कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर प्रश्न में कह रहा है कि धीरज व नीरज पड़ोसी हैं। धीरज व नीरज पड़ोसी हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, लेकिन मोहन व धीरज पड़ोसी नहीं है। मोहन व धीरज क्या है, पड़ोसी नहीं है। मोहन व धीरज पड़ोसी नहीं है। तो फिर इसके पहले क्या बोला अभी कि धीरज व नीरज पड़ोसी हैं। अगर धीरज यहाँ है तो नीरज को यहाँ कर सकते हैं, चाहे यहाँ कर दीजिए, चाहे यहाँ कर दीजिए, चाहे यहाँ कर दीजिए, चाहे वहाँ कर दीजिए। बच रहा है शुभम, तो शुभम को यहाँ सेट कर दीजिए। अब आपसे पूछा है, प्रश्न में आपसे पूछा है कि शुभम के विपरीत कौन होगा। तो शुभम के विपरीत कौन होगा मेरे प्यारे मित्रों, नीरज होगा। शुभम के विपरीत कौन होगा, नीरज होगा। यदि आपसे पूछ दे कि शुभम के पड़ोसी कौन कौन से हैं, अगर यह विपरीत हो गया तो पड़ोसी कौन कौन बचेगा, मोहन, राहुल, धीरज और रोहित। कौन बचेगा, मोहन, राहुल, धीरज और रोहित। ठीक है, इतने पड़ोसी मिलेंगे। ठीक, प्रश्न आपसे ऐसे ही बनेगा। प्रश्न आपको दिया रहेगा, आपको क्या करना है, पासे की आकृति बनाना है और इस पासे में उन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है, ओके। अब एक दो प्रश्न थोड़ा सा टफ लेते हैं। लिखिएगा, एक घन की 6 सतहों पर, प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग है। क्या है, अलग अलग रंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नो सरफेस कॉमन नहीं पढ़ रहे, नो सरफेस कॉमन हम लोग पढ़ चुके हैं, पासे का प्रसार कर रहे हैं। ठीक, अलग अलग रंग है। लिखिएगा, काला के विपरीत नीला है। काला के विपरीत नीला है। लाल और हरा के बीच गुलाबी है। देखिए यहाँ लिखिए, काला के विपरीत क्या है, हाँ, काला के विपरीत नीला है। फिर कहा कि लाल और हरा के बीच गुलाबी है। लाल और हरा के बीच गुलाबी है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो, यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। उसके विपरीत सतह पर, यानी नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो चलिए हम इसको सेट करते हैं। ठीक है,
चलिएगा, धनाधन बना लीजिए एक पासे की आकृतियाँ। ठीक है, एक पासे की आकृति बनाइए। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है कि एक घन की 6 आकृति। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि काला के विपरीत नीला है, तो पहले काला और नीला को विपरीत कर दीजिए। काला और नीला को विपरीत कर दीजिए। हमने मेरे प्यारे मित्रों बताया कि जो यहाँ पर कंटेंट लिखा होगा, इस कंटेंट के क्या होगा? विपरीत होगा। इसका विपरीत यह है और इसका विपरीत यह है। ठीक है, ओके। काला के विपरीत नीला है, और फिर कह रहा है लाल और हरा के बीच गुलाबी है। लाल और हरा के बीच, अतः लाल अगर हम यहाँ कर दें, हरा यहाँ कर दें, लाल और हरा के बीच क्या है? गुलाबी है। समझ में आ रहा है? अतः लाल और हरा क्या होंगे? आपस में विपरीत होंगे, और इन दोनों के बीच में क्या है? गुलाबी रंग है। कह रहा है कि अंत में कौन सा बच जाता है? यदि एक सतह पर नारंगी हो, अतः नारंगी कहाँ हो जाएगा? यहाँ सेट कर दीजिए। ठीक है, अतः यदि एक सतह पर नारंगी हो तो इसके विपरीत कौन सा रंग होगा? बताइए कौन सा होगा मेरे प्यारे मित्रों? गुलाबी रंग होगा। ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा 4 आपको। ठीक है, 1 2 3 और 4। कौन सा होगा? लाल, लाल हरा गुलाबी, गुलाबी काला। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, ओके। एक प्रश्न और लिखते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं पासे के प्रसार को। ठीक है, एक प्रश्न और लिखिएगा। लिखिए, एक घन के प्रत्येक फलक पर 1 से 6 में से एक भिन्न अंक अंकित है। 1 से 6 में से एक भिन्न अंक अंकित है। ठीक है, यह भी दिया गया है कि, मतलब एक पासा है, उस पर 6 तक के अंकों को दर्शाया गया है। बस इतना आप नोट करिए। ऐसे लिखिए कि एक पासे पर या फिर एक घन के प्रत्येक फलक पर 1 से 6 तक के अंकों को दर्शाया गया है। ठीक है, आगे लिखिएगा, यह भी दिया गया है कि, यह भी दिया गया है कि, क्या दिया गया है? लिखिएगा, यह भी दिया गया है कि फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। ठीक है, फिर कह रहा है फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है। फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है। ठीक है, फिर कह रहा है फलक 3 फलक 1 व फलक 5 के बीच में है। फलक 3 फलक 1 व 5 के बीच में है। ठीक है, फिर कह रहा है फलक 4 फलक 2 के संलग्न है। फलक 4 फलक 2 के संलग्न है। ठीक है, कह रहा है तो फलक 2 का विपरीत व पड़ोसी बताइए। किसका बताना है? फलक 2 के क्या बताना है हमको? फलक 2 के विपरीत और पड़ोसी बताना है। न सिर्फ फलक 2 के, हम सभी का निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा, मिटाए यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, नहीं तो यहीं पर कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने प्रश्न नोट किया? प्रश्न नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, पहले हम एक पासा बनाते हैं। ठीक है, पासे का प्रसार करके 6 आकृतियाँ हो गई, 5 और 6। ठीक है, अब इन 6 कृतियों पर कह रहा है कि 1 से 6 तक के अंकों को दर्शाया गया है, मतलब 1 से 6 तक के अंक ही दर्शाए गए हैं। ठीक है, कह रहा है फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। अभी मैंने बताया मेरे प्यारे मित्रों, प्रतिमुख का क्या मतलब है? विपरीत सतह कह रहा है, और फलक का मतलब क्या होता है? सतह होता है। ठीक है, कह रहा है फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। अगर 2 यहाँ है तो 6 यहाँ हो जाएगा। फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। फिर कह रहा है फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है। फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है। पहले जो दिया रहेगा यहाँ दर्शाएंगे, फिर उसको बाद यहाँ दर्शाएंगे, फिर इसको यहाँ दर्शा देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है फलक 3 फलक 1 व 5 के विपरीत में है। फलक 3 फलक 1 व 5 के विपरीत में है। तो क्या कह रहा है आगे? फलक 4 फलक 2 के संलग्न है। देखिए, कह रहा है फलक 4 फलक 2 के संलग्न है। अगर 2 यहाँ है, 4 यहाँ कर सकते हैं। हमको पता है 2 का विपरीत यह होगा, बाकी क्या होंगी? पड़ोसी होंगी। 2 का विपरीत यह होगा, बाकी क्या होंगी? पड़ोसी होंगी। और संलग्न मतलब क्या होता है? पड़ोसी सतह होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको सब कुछ करवाया, लिखवाया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? 2 का विपरीत क्या हो जाएगा?
6 हो जाएगा, और पड़ोसी की बात करेंगे तो 1354 क्या हो जाएगा, 1354। ये चारों क्या हो जाएंगे, पड़ोसी। ठीक है, किसी भी सतह की एक सतह क्या होती है, विपरीत होती है, 4 सतहें क्या होती है, पड़ोसी होती हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो इतना समझ में आप लोगों को। देखिए अगर आपसे पूछ देता कि 3 का विपरीत और पड़ोसी बताइए, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पड़ोसी क्या होगा, 1 2 6 और 5 हो जाएगा। ठीक, यदि आपसे पूछता 5 का विपरीत और पड़ोसी बताइए, तो 5 का विपरीत 1 हो जाता, और पड़ोसी क्या हो जाएंगे, 2 3 6 और 4। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप लोग समझ में आया? और बताइएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, अपना विचार बताइएगा हमको कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।